जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसा कि हमारी सीरियल चल रही है अभी सितारों से आगे, सक्सेसफुल लाइफ, उसके चंद असूल जो हैं मैं बयान कर रहा हूँ मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ। तो जैसा कि पिछली मैंने 5-6 किस्तों में मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ आपको कुछ चीज़ें समझाने की शुरू की हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बंद दरवाज़ा। तो बंद दरवाज़ा बेसिकली क्या है? बंद दरवाज़ा ये है कि एक राजा नामी एक शख्स ताला खोलने और नकब लगाने और तिजोरियों के मुंह खोलने में बहुत माहिर था। पेचीदा से पेचीदा ताला इसके बगैर इसके हुनर के सामने हथियार डाल देता था। बहुत महारत के साथ ये हर किस्म के ताले खोल लेता था ये राजा नामी जो शख्स था। और इसका दावा था कि वो कोई भी ताला 10 मिनट से भी कम वक्त में खोल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत मतलब बदनामी जो थी वो फैलती गई। ज़ाहिर ये शोहरत तो नहीं होती ना, ये तो बदनामी होती है, ठीक है, फैलती गई। अब इसे एक ताला तोड़ चोर नकब जन के तौर पर नहीं बल्कि एक माहिर फ़न लॉक एक्सपर्ट के तौर पर जाने लगा। बड़े बड़े अदारे और कंपनियां इसकी पेशा वाराना खिदमात से मुस्तफ़ीद होते। एक मरतबा इसने चैलेंज कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ताला साज कंपनी नहीं जो ऐसा ताला बना सके जो राजा के फ़न के सामने ठहर सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इसने मतलब कर दिया। तो क्या होता है कि चंद हफ्तों के बाद इसे एक मरूफ तिजोरी साज कंपनी की जानब से ख़त मसूल हुआ और इन्होंने एक ऐसा ताला बनाया जिसे खोलने किसी भी इंसान हत्ता के राजा के बस से बाहर था। राजा ने चैलेंज कबूल कर लिया। अखबारात में कंपनी के इस दावा का खूब चर्चा किया गया और एक ऐसा ताला बनाया गया जिसे तोड़ना किसी भी इंसान की सलाहियतों से बातर था। ऐसा ताला जिसे बनाने में माहरीन फ़न ने कई बरस सर्फ कर दिए। ये ताला एक ऐसे शाहकार के तौर पर पेश किया गया जिसका मतबादल या तोड़ दुनिया के में मौजूद नहीं था। लोग बेताबी से इस बात के मुंतज़र थे कि देखें राजा और कंपनी के दावे में कितनी सच्चाई कितना पूरा उतरते हैं। वक़्त मुकर्रर पर राजा और बहुत से अखबारी रिपोर्टर तिजोरी साज कंपनी के सामने गए। राजा को एक कमरे में बंद कर दिया गया और इसे कमरे से निकलने के लिए 6 घंटे का वक़्त दिया गया। वक़्त के साथ मिलने वाले तजर्बे ने राजा को बहुत इत्मीनान बख्शा था, लिहाजा वो पुरइत्मीनान और पुरसकून दिखाई देता था। इसे गुमान था कि इस ताले को खोलना घंटों की नहीं बल्कि मिनटों की बात है। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद राजा इतना पुरसकून और पुरइत्मीनान नहीं दिखाई दे रहा था। इसने बरस तजर्बे से जो भी सीखा था वो सब आजमा चुका था, मगर कामयाबी मनवर दूर थी। आस्ता आस्ता राजा के माथे पर पसीना चमकने लगा। इसने चाबी घुमाई, दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और अपने जानब खींचा और ज़ोर लगाया, मगर दरवाज़ा खोलने में नाकाम रहा। गरीजा के इसने जो कुछ भी किया नाकाम रहा। दरवाज़ा खुलना ना खुला। 2 घंटे के शदीद मेहनत के बावजूद दरवाज़ा ना खुला। राजा बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। नाकामी के एहसास और मुतवक्का शर्मिंदगी और की वजह से इसे चक्कर आ गए और वो गश खाकर दरवाजे पर गिर पड़ा। इसके गिरते ही दरवाज़ा आस्ता से बाहर की जानब खुलने लगा। चंद ही लम्हों में दरवाज़ा खुल चुका था। दरअसल दरवाज़ा को ताला लगाया ही नहीं गया था। दरवाजे को ताला लगाया ही नहीं गया था, बल्कि ताला तो राजा के दिमाग को लगाया गया था। राजा के जहन में यह बैठाया गया था कि यह ताला दुनिया का सबसे मजबूत और मजबूत तरीन ताला है, इसे कोई नहीं खोल सकता। दिमाग पर लगे इस ताले की वजह से राजा अपनी दिमागी और जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्तों, असल बात आपको समझ आ चुकी होगी कि कामयाबी के दरवाजे खोलने के लिए अपने दिमागों और जहनों पर लगे तालों को खोलना पड़ता है। वो ताले जो गलत निज़ाम में तालीम और मनफी माहौल का लगाया होता है।
تو اصل چیز یہ ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس طرح کی تجویز کو عمل کرنا ہے کہ اپنے دماغ کے لگے ہوئے تالے کو کھولنا ہے، بجائے کہ آپ نے بند دروازے کا تالا کھولنا ہے. ٹھیک ہے، کامیابی آپ کے دماغوں اور ذہنوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھولنا کہتے ہیں. کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑی سے بڑی ڈگریاں کر لی ہیں لیکن آپ عملی صلاحیت میں بے معنی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی رول نہیں ہے، تو اس ڈگری یا اس جو چیزوں کا رٹے والی ڈگری کا کیا فائدہ ہے؟ تو اصل چیز کو سمجھیں. اب ٹیکنیکل سکلز حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو بھی کس قسم کی سکلز حاصل کرنے کے لیے، یہ بیسکلی آپ کے ذہنوں کا تالا کھولنا ہے جو آپ کو عملی زمانہ میں بناتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن تعلیم آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ خالی یہی سمجھیں گے کہ مجھے یہ جو میں نے کیا ہے، جو کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے میں کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں. مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنی طور پہ اپنے ذہن کو درست اس زاویے پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے. ہم جو کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اس ساری تمیز باندھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا آنا چاہیے، اور ہم ڈیفینیٹلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کو یہ پریفر کریں گے کہ یہ ہمارے ایک جو ساری ویڈیوز کو بڑے غور و فکر سے سوچے گا اور اس کا انٹرویو ہوگا. ان کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ میرے نزدیک جو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس چیز کی کہ بند دروازہ جو ہے وہ بیسکلی ہے کیا، یہ آپ کے مائنڈ کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ویسے جو ایوری ڈے جو ہے آپ کے لیے صبح جب میں نکلتا ہوں تو آپ کے لیے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں جو میں بنا کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو شاید میں بھی ویڈیوز اتنی کوالٹی کی نہ ہوں جس میں بیک گراؤنڈ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو میرے میسج کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اوکے. اللہ حافظ.